एक मरतबा उम्मत के अंदर कहत पड़ गया, जमाना भी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का है। वो साल तंगी और उसरत का साल था, तो हजरत उस्मान गनी ने 1000 ऊंट मंगवा के न गंदम के सदका किया। तो रात को हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ख्वाब में देखते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ है, खूबसूरत दस्तार बांधी हुई है और खूबसूरत घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम से आपने हजरत अब्बास ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज इतना खूबसूरत लिबास है, खूबसूरत दस्तार है, खूबसूरत सवारी है, मेरे आका का विसाल हो चुका है, जमाना भी हजरत उस्मान गनी का है, हुजूर कहाँ तशरीफ लेके जा रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया, चूंकि हजरत उस्मान गनी ने अल्लाह की मखलूक पर सदका किया है, 1000 ऊंट गंदम के मंगा के तकसीम किए हैं, आज अल्लाह ने जन्नत में हजरत उस्मान की शादी रचाई है, अल्लाह ने जन्नत में मेरे उस्मान को दूल्हा बनाया है, मैं हजरत उस्मान की शादी में शरीक होने के लिए जन्नत में जा रहा हूँ। ये भी शर्फ हजरत उस्मान गनी का है कि चलते मदीने की गलियों में है और दूल्हा जन्नत में बनाया जाता है। किसी की शादी कोई करता है, किसी की कोई दूल्हा कोई बनाता है, किसी को दूल्हा अजीज व अकरबा बनाते हैं। ऐ उस्मान, तुझ पर करोड़ों रहमतें हूँ, तुझे दूल्हा भी अल्लाह ने बनाया है और शादी भी जन्नत में रचाई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बार मेरे आका की जबान से निकला कि ये कुआं मुझे पसंद है। एक बार मेरे आका ने फरमाया, जो कुआं खरीदेगा जन्नत की जमानत देता हूँ। और हजरत उस्मान गनी ने वो कुआं खरीद के महबूब के कदमों पे रख दिया, मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। हजरत उस्मान गनी वो है कि मेरे आका ने फरमाया, उस्मान तेरे लिए अल्लाह की तरफ से बिशारत है, अब तू जो कुछ भी करे तेरा हिसाब नहीं होगा, अल्लाह तो इससे राजी है। वो हजरत उस्मान गनी, मेरे आका ने फरमाया, जो मस्जिद नबी शरीफ को जगह देगा, वुसअत होगी मस्जिद नबी शरीफ की, मैं जन्नत का ऐलान करता हूँ। मस्जिद नबी शरीफ को वुसअत देने में सबसे ज्यादा जिसने जमीन पेश किया खरीद कर, वो भी हजरत उस्मान गनी। अब जिसके दिल में उस्मान गनी का बुग़्ज़ हो, उसको मस्जिद नबी में कदम रखने की जरूरत नहीं है। ये भी हजरत उस्मान गनी ने खरीद के मस्जिद नबी शरीफ को दी थी। और ये भी याद रखें कि मदीना शरीफ में वो जो शोबा है ना, बासा का, जो मदीने का पानी मुहैया करते हैं, आज भी बिल हजरत उस्मान गनी के नाम से आता है, रजिस्ट्रेशन आपके नाम से है। 14.5 साल गुजर गए, आज भी वो जो बिल है वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से आता है। अच्छा, ऐसा कभी होता है कि कोई बंदा जंग में शरीक ना हो और जंग का सवाब पाले? नहीं हुआ। लेकिन हजरत उस्मान गनी वो हैं कि आपकी घर वाली मेरे आका की साहबजादी बीमार थी, आप उनकी तीमारदारी पे लगे हुए थे, जंग बदर में नहीं गए। मेरे आका ने फरमाया, अय उस्मान, तुझे जंग बदर में जितने सहाबा थे उनको बदरी साहबी, तेरा शुमार भी जंग बदर वाले सहाबा में होगा। ये भी अख्तियार मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, चाहे वो घर बैठे नवाज है, अशरा मुबशरा सहाबा में आपका शुमार होता है। और आप यकीन फरमाएं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हर एक का जनाजा पढ़ाया है। हाँ, आप रहमतुल लिल आलमीन है, किसी मकरूज का जनाजा आ गया, आपने फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाता क्योंकि ये कर्जदार है। ये जो लोगों के पैसे दे के हजम कर जाते हैं, कर्जे नहीं देते वापस, वो सुन ले, कोई कितना बड़ा हाजी क्यों ना हो, उसका हज कबूल हो जाए, गुनाह माफ हो जाते, कर्जा उसका माफ नहीं है। आला दर्जे का शहीद भी हो, सगीरा कबीरा गुनाह माफ हो जाते, मगर कर्जा उसका माफ नहीं होता। महबूब अलैहिस्सलाम ने उस आदमी का जनाजा नहीं पढ़ाया जिसके सर पे कर्जा था। अच्छा, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप अपनी निगाह नबूवत से देख रहे होते थे, अगर मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा तो इस मजलिस में कोई खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा मैं इसका कर्जा उतारता हूँ, हुजूर आप जनाजा पढ़ा दे, इसका भी काम हो जाएगा, मसला भी समझ आ जाएगा। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि महबूब अलैहिस्सलाम किसी जनाजे में शरीक हुए हूँ और आपने फरमाया मैं जनाजा नहीं पढ़ाता। लेकिन एक जनाजा महबूब ने नहीं पढ़ाया। कौन सा जनाजा लाया गया, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं पढ़ाएंगे? फरमाया, इन्नहु काना युबग़िज़ु उस्मान, ये शख्स मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता था। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है।